ठंड में सुबह 4 बजे छत पर खाना बनवाने वाला गांव। अब इतनी सुबह मुझे उठकर छत पर जाकर खाना भी हाय राम, मेरी तो जिंदगी सुबह उठकर 4 बजे खाना बनाने में ही निकल जाएगी। पायल सुबह सुबह उठकर जल्दी से नहाती है और उसके बाद सुबह ठंड में 4 बजे ही खाना बनाने के लिए छत पर चली जाती है। बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। उसी के सामने वाली छत पर नेहा भी चूल्हे पर खाना बना रही थी। और बताओ बहन, कैसा लग रहा है आज फिर से तुम्हें कड़कड़ाती ठंड में खुली छत पर खाना बनाते हुए? बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा हर रोज लगता है, और साथ में मुझे तो 1 किलो भर के गुस्सा भी आ रहा है। तुम्हारा गुस्सा तो बहुत कम है, मुझे तो पता नहीं कितना किलो भर गुस्सा आ रहा है। इन लोगों ने हमारी जिंदगी खराब कर रखी है। हर रोज सुबह 3 बजे के आसपास उठो, उसके बाद नहा धोकर पूजा करके ही खाना बनाओ। पता नहीं क्या सिस्टम है कि सुबह 4 बजे ही खाना बनाना है, वो भी छत पर। वही तो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि इन लोगों ने कभी भी घर के अंदर रसोई क्यों नहीं बनाई। अरे कम से कम नीचे रसोई होती तो हमें इतनी परेशानी तो नहीं होती। तभी किसी की आहट आती है जिस पर नेहा इशारा करते हुए कहती है, लगता है कोई आ रहा है। ऊपर छत पर पायल और नेहा के ससुराल वाले खाना खाने के लिए आ जाते हैं। एक तरफ पायल खाने में उन्हें बाजरे की रोटी और सरसों का साग परोसती है, वहीं दूसरी तरफ नेहा अपने ससुराल वालों को गर्मा गर्म आलू के पराठे चाय के साथ देती है। ओहो, अरे बाजरे की रोटी और सरसों का साग खाकर तो मजा ही आ जाता है इतनी भरी सर्दी में। सच में आज तो बहू ने सवेरे सवेरे बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ बिल्कुल, आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। वहीं दूसरी तरफ नेहा की छत पर गर्मा गर्म आलू के पराठे गर्मा गर्म चाय के साथ। ओहो, बहू तूने तो गजब ढा दिया है। बिल्कुल, मेरे लिए तो बहू आज थोड़े बहुत आलू के पराठे भी पैक कर देना। जी ठीक है पापा जी। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रमेश, महेश और महेंद्र तीनों अपने खेत पर काम करने के लिए जा रहे थे। अरे आज तो हमें खेत का काम करने के बाद शहर भी जाना है, सारा सामान लेकर आना होगा। आज तो बहुत ज्यादा ठंड है और बहुत ज्यादा धुंध भी हो रही है, हमें थोड़ा लेट ही जाना होगा, वरना इतनी ठंड में ठीक से रास्ता भी नजर नहीं आएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक हम ठीक से काम निपटा लेंगे और उसके बाद हम बाकी गांव का भी काम खत्म कर लेंगे, फिर हमें यश लेकर चला जाएगा। इस तरह तीनों अपने खेत पर पहुंच जाते हैं और भरी ठंड में सुबह सुबह अपने खेत का काम करना शुरू करते हैं। अपने खेत को पानी देते हैं और वहां पर खाद इत्यादि डाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर की महिलाएं जिनके घरों में गाय भैंस थी, वो उनके लिए घास फूस लेने जाती हैं। अभी 6 बज गए और मुझे तो अब दोबारा से भूख लगने लग गई, जबकि अभी 5 बजे ही नाश्ता किया था। हाँ, क्योंकि तुझे शुगर भी तो हो गया। शुगर वाले पेशेंट्स को जल्दी जल्दी भूख लगती ही है, लेकिन शुगर है कि तुझे जल्दी ही पता चल गया और अब ये कंट्रोल में आ गई, वरना तो पता नहीं कितनी मुसीबत हो जाती। सच में कुछ भी बीमारी हो जाए तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। अगर समस्या समय पर हल हो जाए तो इतनी परेशानी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, मेरे भी तो घुटनों में दर्द रहने लग गया है। शुक्र है कि मैंने ज्यादा देरी नहीं की। हालांकि मेरे शहर वाले डॉक्टर के पास थोड़े ज्यादा चक्कर लगे, लेकिन कम से कम अब मैं ठीक हूँ। हाँ चलो, अब हम खेत पर पहुँच गए हैं। सारी घास फूस इकट्ठी करने के बाद आज हमें खेत में भी काम करना है। जल्दी जल्दी आज सारा काम खत्म कर लेते हैं। अब सभी महिलाएं घास को इकट्ठा करने के बाद अपने अपने घर आ जाती हैं और अपने गाय और भैंसों को चारा देने लगती हैं। तब शांति अपनी भैंस को कहती है, अरे तुम तो दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही हो, ठीक से खाना भी नहीं खाती हो। चलो अब जल्दी से अपना सारा खाना खत्म करो, वरना आज मैं तुम्हें बाहर सैर करवाने नहीं लेकर जाऊंगी। सारा खेत का काम करने के बाद शांति अपने कमरे में आराम से लेटी थी। वहीं दूसरी तरफ पायल जब घर का सारा काम कर रही थी तब वो गुस्से में थी। मुझे तो समझ नहीं आता हर रोज सुबह इतनी जल्दी उठने का क्या ही मतलब बनता है। एक तो इन लोगों ने छत पर रसोई बनवा रखी है और सिर्फ मेरा ही ये हाल नहीं है, पूरे गांव का ही ये हाल है। नीचे इतनी सारी जगह है लेकिन किसी ने भी नीचे रसोई नहीं बनवाई। पता नहीं क्या सोचकर पूरे गांव ने ये सिस्टम चालू किया था। अब पायल भी गुस्से में बड़बड़ करते हुए घर का काम करती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे और गांव में हर घर का यही हाल था। अगले दिन सुबह 3 बजे उठकर सीमा नहा धोकर तैयार हुई थी कि उसका 8 महीने का बेटा रोना शुरू कर देता है। अले ले ले ले, मेरा प्यारा बच्चा, क्या हो गया? आखिर तुम इस तरह रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ। सीमा उसे चुप करवाने की कोशिश करती है लेकिन वो चुप नहीं होता। अब मैं क्या करूं?
इसे बिस्तर पर लेटाते ही फिर से पता चल जाएगा। अब ये वापस लेटेगा नहीं, इसे गोद में ही रखना होगा, वरना फिर से दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देगा। लेकिन मुझे ऊपर छत पर खाना बनाने भी जाना है। खैर मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, इसे ऊपर ही लेकर जाना होगा, वरना यहाँ पर इसका ध्यान कौन रखेगा। अब सीमा अपने 8 महीने के बेटे को भी अपने साथ छत पर ले जाती है और वहां पर सुबह 4 बजे खाना बनाती है और अपने बेटे को वहीं पर पालने में लेटा देती है और उसे भी बीच बीच में झुलाती रहती है। अले ले 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 मेरा प्यारा बच्चा, देखो तो पालने में कैसे झूल रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही है, मैं इसे एक छोटा सा कंबल और उड़ा देती हूँ। उसके बाद सीमा उसे एक छोटा सा कंबल और उड़ा देती है क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से सीमा को बहुत गुस्सा भी आता है। मेरे ससुराल वालों ने भी हद कर रखी है। अरे सिर्फ मेरे ससुराल वालों ही नहीं, बल्कि पूरे गांव ने ही हद कर रखी है। इन लोगों को एक तो सुबह 4 बजे खाना बनवाना होता है और ऊपर से छत पर ही। पता नहीं कितना अजीब और खराब सिस्टम है पूरे गांव का। मुझे इतनी ठंड में अपने बेटे को ऊपर लेकर आना पड़ता है। अगर इसे गलती से भी ठंड लग गई ना, तो इसके जिम्मेदार आखिर कौन होगा। उसके बाद सीमा गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक घर में भी ये कुछ यही कहानी चल रही थी। रितु को उसकी सास ने सुबह जल्दी उठा दिया था। तब रितु को पता चलता है कि उसे सुबह 4 बजे खाना बनाना है, तो उसे बहुत हैरानी होती है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही रितु की शादी हुई थी। उसके लिए तो ये सब बिल्कुल नया था। क्या कहा? मुझे एक तो सुबह 4 बजे खाना बनाना है, ऊपर से छत पे जाकर। लेकिन ऐसा क्यों? बेटा, क्योंकि हमारे पूरे गांव में हर किसी के यहाँ पर छत पर ही रसोई है, इसलिए तुम्हें छत पर जाकर खाना बनाना है। और फिर हम सभी घर से काम के लिए जल्दी निकल जाते हैं, इसलिए तुम सबको सुबह जल्दी उठकर ही खाना बनाना पड़ता है। अब तुम यहाँ पर अपनी बातों में समय बर्बाद मत करो और जल्दी से जाकर खाना बना दो। हमें काम पर जाने के लिए लेट भी हो रहा है। ये सब सुनकर तो रितु को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो ठंड में कांपते हुए अपनी छत पर जाती है, जहां पर बहुत तेज तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। रितु चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है तो उसे गांव की हर छत पर हर बहू चूल्हे पर खाना बनाती हुई नजर आ रही थी। ये क्या सिस्टम है? ऐसा गांव तो मैं पहली बार देख रही हूँ, जहाँ पर हर घर में हर महिला सुबह के 4 बजे उठकर खाना बना रही है। मेरे लिए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। अब रितु सबसे पहले आलू उबालती है और उसके बाद वो एक परात में आटा गूंथ रही थी। फिर वो आलू छीलने के बाद उसमें मिर्च मसाले डालकर उसका मसाला अच्छे से तैयार कर देती है। इतना सब करने के बाद वो आलू के पराठे बनाती है और उसके ससुराल वाले गर्मा गर्म आलू के पराठे खाते हैं। मानना पड़ेगा भाभी, आपने तो सच में आलू के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं और ठंड में आलू के पराठे खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, सच में तुम्हारे हाथों का खाना तो वाकई बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज है। सभी खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं और सभी के पतिदेव अपना लंच पैक करवा के गांव से रेल में अपने अपने काम पर जा रहे थे। मेरे ऑफिस में तो बहुत ज्यादा ही वर्कलोड बढ़ गया है, आजकल और भी ज्यादा जल्दी जाना पड़ रहा है। यार, अरे हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ हाल है। सुबह तड़के इतने वक्त उठ कर जाना पड़ता है, पूछो ही मत। सर्दी में तो बिल्कुल भी उठने का मन ही नहीं करता। साथ में रात को घर लौटते हुए बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, जिसके बाद नींद भी पूरी नहीं हो पाती। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हमारी मजबूरी है। हमारा गांव इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, वहाँ पर हम खाने कमाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमें पैसा कमाने के लिए तो गांव से बाहर शहर में जाना ही पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब हमें अपने परिवार वालों को सुख सुविधा देनी है, तो उनके लिए इतनी मेहनत तो करनी ही होगी। बिल्कुल सही कहा, अब हमें अपने परिवार के लिए इतना तो करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ घर की बहुएं भी अपना घर का सारा काम कर रही थी। रितु भी सुबह उठकर छत पर खाना बना रही थी। सुबह सुबह 4 बजे तक इतना ज्यादा अंधेरा होता है, बस पूछो ही मत। भला इतनी ठंड में भी सुबह 4 बजे किसी का उठने का मन करता है? मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई हूँ, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मुझे तो बुखार जैसा हो रहा है। मुझे तो कड़ाके की सर्दी भी लग गई है। खाना बनाने के बाद रितु घर का बाकी काम भी करती है और जिसकी वजह से उसका बुखार थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। वो ठंडे पानी से कपड़े धो रही थी। ठंडे पानी में कपड़े धोकर रितु की हालत और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद वो सोने चली जाती है। मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, अभी दवाई ले थोड़ी देर सो जाती हूँ, तब जाकर मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। प्रीति घर में झाड़ू लगा रही थी। आज तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। आज तो मेरी आंख रात को 2:30 बजे ही खुल गई थी।
अब बस जल्दी से सारा काम खत्म करके मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद वो जल्दी जल्दी पोछा लगाती है और उसके बाद प्रीति थोड़ी देर आराम करने के लिए सो जाती है। थोड़ी देर बाद अच्छे से नींद पूरी करने के बाद विमला वहां पर आती है। अरे बहू, अब चल जल्दी चल, हमें खेत पर जाकर थोड़ा काम खत्म करके आना है, वरना हमें बहुत देर हो जाएगी और शाम को फिर अंधेरा हो जाएगा तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। जी ठीक है मम्मी जी, चलिए। प्रीति अपनी सास के साथ खेत पर काम करने के लिए चली जाती है। खेत का सारा काम खत्म करने के बाद प्रीति तो अपनी सहेलियों के पास चली जाती है और विमला अपनी सहेलियों के पास। आओ प्रीति, मैंने बिल्कुल अभी ही चाय बनाई है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। मानना पड़ेगा, तुम्हारी टाइमिंग हमेशा कमाल की ही होती है, क्योंकि मैं खुद भी तो कमाल की ही हूँ। बस पायल, हमेशा अपने मोमी या मिट्टू बनने की जरूरत नहीं होती। चलो अब बैठो यहाँ पर। सभी बैठकर अपनी दिनचर्या और अपने कामों के बारे में बात करना शुरू करती हैं, लेकिन घूम फिर कर उनकी सुई हमेशा की तरह फिर से वही सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाने पर ही अटक जाती है। पता नहीं हमारे ससुराल वाले कैसे हैं, जहाँ पर हमें सुबह 4 बजे उठकर छत पर इतनी ठंड में खाना बनाना पड़ता है। अरे सिर्फ हमारे ससुराल वाले नहीं, पूरा गांव ही ऐसा है। हमारे पूरे गांव में एक भी घर में नीचे रसोई नहीं है। बिल्कुल इसी की वजह से फिर हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और तुम्हें पता है कि कल क्या हुआ मेरे साथ? मैं कल क्यों नहीं आ पाई थी? हाँ, तुम कल क्यों नहीं आ पाई थी, बताओ जरा हमें। हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मैं सुबह 3 बजे उठी थी और उसके बाद नहा धोकर तैयार होकर मैं छत पर जा रही थी। तब मुझे छत पे जाकर खाना नहीं बनाना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जाना होगा, क्या कर सकते हैं। प्रीति छत पर खाना बनाने जा रही थी। उसके बाद वो ठंड में खाना बनाती है। वो चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी। हे भगवान, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में भला छत पर खाना कौन बनाता है? कौन बनाता है? क्या तुम बना रही हो और गांव की सभी औरतें बनाती हैं? अच्छा, सारा काम क्या हम महिलाओं के ही जिम्मे आता है? पता भी है इतनी भारी ठंड में सुबह 4 बजे उठकर छत पर खाना बनाना कितना ज्यादा मुश्किल काम होता है। क्या काम करना मुश्किल हो जाता है? तभी वहां पर प्रीति की सास विमला आ जाती है। आखिर तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? विमला को देखकर प्रीति घबरा जाती है और बात पलटते हुए कहती है, कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि सब काम करना कितना मुश्किल होता है ना। ये लोग सुबह ऑफिस में जाते हैं, वो भी इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में। प्रीति की ऐसी बातें सुनकर तो यश हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, यार कितनी शातिर पत्नी है मेरी। अभी अपने बारे में बात कर रही थी और खुद को बचाने के लिए मेरे ऊपर बात टाल दी, वरना इतना तरस तो मेरे ऊपर कभी नहीं आता इसे। इसके बाद सब खाना खाते हैं और प्रीति उसके बाद जब सीढ़ी से नीचे उतर कर आ रही थी तब उसका पैर सीढ़ी से फिसल जाता है और वो गिर जाती है। हीरा, मैं तो मर गई। मैं तो फूट गई। आई, मेरी तो कमर टूट गई, मर गई हीराम। उसकी चीख सुनकर सभी दौड़े दौड़े आते हैं। अरे अरे प्रीति, क्या हो गया तुम्हें? अरे होना क्या था माँ, मैं तो फूट गई, मेरी तो कमर टूट गई। उसके बाद यश प्रीति को उठाकर कमरे में ले जाता है और उसे वहां पर लेटा देता है। तो कुछ इस तरह मेरा हाल हुआ। मैं जीने से फिसल कर गिर गई थी। आज भी मेरी कमर में काफी दर्द है, लेकिन उतना नहीं। सच में यार, बार बार जीने से ऊपर नीचे करना तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ सुबह सुबह ऊपर छत पर खुली हवा में खाना बनाने में। अरे इतनी ठंडी हवा चलती है, बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। अब मुझे देखो, मेरा 8 महीने का बेटा है, मुझे तो साथ में उसे ऊपर लेकर जाना पड़ता है और वहां पर ठंडी हवा चलती है, जिसकी वजह से मेरे बेटे की भी तबीयत खराब हो जाती है। सच में हर रोज सुबह 4 बजे उठकर छत पे जाकर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमें अपने घर वालों से इस बारे में बात करनी चाहिए। जब तक हम उन्हें अपनी समस्या के बारे में नहीं बताएंगे तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों ना इस बारे में अपने ससुराल वालों से बात कर ली जाए। सही कहा, इस तरह हम कब तक घुट घुट कर जीते रहेंगे। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि सच में हर रोज सुबह 4 बजे छत पर खाना बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस तरह सभी अपना मन बना लेती हैं और उसके बाद अपने अपने घर पर आकर इस बारे में बात करती हैं। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है तुम्हें? मम्मी जी, मैं कहना चाहती थी कि हर रोज सुबह 4 बजे छत पर खाना बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मुझसे अब और नहीं हो पाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमसे भला क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 4 बजे बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है।
उसके लिए हमें 3 बजे उठना पड़ता है और फिर इतनी सर्दी में सुबह सुबह नहा कर पूजा करके फिर हमें जाकर छत पर खाना बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अच्छा, क्या तुम्हें ही ठंड लगती है? पूरे गांव की बहू खाना बनाती है, उन्हें तो कोई ठंड नहीं लगती। ठंड तो मम्मी जी सबको लगती है और हम सभी ने ही ये फैसला मिलकर किया है कि हमें छत पर सुबह 4 बजे खाना नहीं बनाना। हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये बात सुनकर शांति बहुत ज्यादा भड़क जाती है। अच्छा जी, हम भी तो इतने सालों से करते आ रहे हैं, हमें तो कभी भी इतनी परेशानी नहीं हो रही थी। तुम आजकल की बहुओं को पता नहीं क्या परेशानी होती रहती है। इस तरह शांति भी पायल को फटकार देती है और इस तरह बाकी घरों में भी कुछ यही हाल हो रहा था। नेहा भी अपनी सास को ऊपर सुबह 4 बजे खाना बनाने के लिए मना कर रही थी, तब उसकी भी सास भड़क जाती है। अच्छा जी, तुम्हारे कहने से क्या होता है? खाना तो तुम्हें छत पर ही बनाना पड़ेगा, वरना तुम ही बताओ, अगर तुम छत पर खाना नहीं बनाओगी तो और कहाँ पर बनाओगी? आप लोगों को रसोई नीचे ही कर देनी चाहिए थी। आपने और पूरी गांव ने मिलकर छत पर रसोई कर दी है, जिसकी वजह से हम बहू को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने तो कभी ऊपर छत वाली रसोई पर काम ही नहीं किया है। हम भी इतने सालों से छत पर ही काम करते आ रहे हैं और यहाँ तक कि कई बार तो हमने 3 बजे भी खाना बनाया है। लेकिन मम्मी जी, हमसे नहीं हो रहा। हमें नहीं पता, हमें छत पर अब खाना नहीं बनाना, खासकर सुबह 4 बजे तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ रितु के घर में भी यही हाल था। आखिरकार तुम सबको इतनी परेशानी ही क्यों हो रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है ऊपर, और जिसकी वजह से हमारी तबीयत भी खराब रहती है। आपको पता है ना, मुझे कल से ही बुखार हो रहा है और ऐसे में ऊपर छत पर खुली हवा में सुबह 4 बजे काम करना बहुत मुश्किल है। हम सुबह 4 बजे कोई काम नहीं करेंगे। तुम्हें काम तो करना होगा सुबह 4 बजे ही। तो अगर तुम सुबह 4 बजे काम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? वो हम सब नहीं जानते मम्मी जी। सुबह 4 बजे काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इतनी सुबह सुबह ठंड में छत पर खाना बनाना बहुत मुश्किल है। प्रीति के घर में भी प्रीति को भी इस बारे में अपनी सास से बात करनी थी, लेकिन प्रीति का हाल कुछ अलग था। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, तुम्हें क्या बात करनी है? मम्मी जी, मुझे कुछ तो बात करनी ही थी, लेकिन अब मैं भूल गई मम्मी जी। हे भगवान, पता नहीं बहू तुझे हर बार क्या होता रहता है। हमेशा कहती है कि तुझे मुझसे कुछ बात करनी है और उसके बाद तू मुझसे कुछ बात भी नहीं करती। दरअसल मम्मी, मैं पूछ रही थी कि क्या हम छत की बजाय रसोई नीचे नहीं कर सकते? नहीं बेटा, तुम तो जानती ही हो कि घर में इतना ज्यादा स्पेस भी नहीं है और बहुत समय से हमारे रसोई ऊपर ही बनी हुई है, जिसकी वजह से हमने रसोई ऊपर छत पर ही परमानेंट कर दी थी। अब नीचे तो रसोई बन भी नहीं सकती। अच्छा ठीक है मम्मी जी। वहीं दूसरी तरफ सीमा के घर में भी यही हाल था। हर रोज मुझे अपने साथ मोनू को भी छत पर लेकर जाना पड़ता है, इसकी वजह से इसकी भी तबीयत खराब हो रही है। मम्मी जी, अब से मैं छत पर खाना नहीं बनाऊंगी। सुबह 4 बजे उठकर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे सिर्फ तुम्हें ही सुबह 4 बजे उठकर काम करना पड़ता है। हम सबको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन हमारी तरह आप लोगों को पहले उठकर यहाँ नहा धोकर उसके बाद छत पर जाकर खाना नहीं बनाना पड़ता। इतनी ठंड में इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है, बिल्कुल सीने को चीर जाती है। इस तरह अब हर घर में ही कलेश हो रहा था और अगले दिन बहुओं ने हड़ताल कर दी थी। सभी ने सुबह 4 बजे उठकर छत पर खाना बनाने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से घर के बाकी सदस्यों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। हमारी बहू ने तो खाना बनाने से ही मना कर दिया है। कह रही है ऊपर 4 बजे खाना बनाने में बहुत ज्यादा ठंड लगती है और बहुत परेशानी भी होती है। बताओ, आजकल की बहू के तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे हैं। अरे तो हमें इस बारे में बहुत शांति से बैठकर बात कर लेनी चाहिए। अरे हम भला बहू से शांति से बैठकर बात क्यों करेंगे? अगर उसकी बात मानेंगे तो इस तरह तो हमेशा घर में उसकी ही चलती रहेगी और हमारा क्या होगा भला? या तो बहू हमारे लिए 4 बजे खाना बनाएगी, वरना कुछ नहीं। दूसरे घर में, अरे हमें एक बार बहू से बात कर लेनी चाहिए, आखिर वो चाहती क्या है? अरे ऐसे कैसे हम बहू से बात कर सकते हैं? हम बहू से कोई भी बात नहीं करेंगे। वो तो 4 बजे उठकर खाना बनाना ही नहीं चाहती। भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? लेकिन हमें उनकी भी तो बात मान लेनी चाहिए। अरे ऐसे कैसे मान लेनी चाहिए? जब कोई बात जायज ही नहीं है तो भला हम उसकी बात क्यों मानेंगे? वहीं दूसरी तरफ महेंद्र के घर में भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था। अरे भाई, तो इस तरह से घर में कलेश करने का क्या मतलब बनता है? अगर हम इस तरह से कलेश करते रहेंगे तो किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे। हम सभी को मिलकर बैठकर बात कर लेनी चाहिए।
बात हम कैसे कर सकते हैं भला? जब बहू ने ही हमारे मुंह पर सीधे तौर पर फैसला सुना दिया है तो हम भला अब शांति से बैठकर कैसे बात कर सकते हैं? उस तरफ बहू खाना नहीं बना रही और दूसरी तरफ तुम उससे बात नहीं करना चाह रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर किस तरह इसका हल निकलेगा भाई? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी भी हाल में बहू की सारी बातें मानने नहीं दूंगी। अरे उसकी जिद भी नाजायज है। वो सुबह 4 बजे उठकर काम करने से मना कर रही है, जबकि इतने सालों से हम भी बिना किसी शिकायत के ये काम करते आ रहे हैं। इस तरह अब गांव के हर घर में अब 2 गुट हो चुके थे। एक तरफ बहू अपनी जिद पर खड़ी हुई थी और दूसरी तरफ सास भी अपनी जिद पर खड़ी थी कि आखिर बहू इस तरह की डिमांड कैसे कर सकती है, जिसकी वजह से घर के मर्दों की हालत बहुत बुरी हो रही थी। इसलिए उन्होंने अपनी एक बैठक की। भाई आखिर हम इन दोनों को कैसे समझाएं? कोई भी हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं है। सच में मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी तो एक भी बात मानने को तैयार ही नहीं है दोनों जने। मैंने भी शांति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी शांति से बात करने को तैयार ही नहीं है। नाम तो शांति है, लेकिन काम में कहीं पर भी शांति नजर नहीं आ रही मुझे तो अब घर में। तो अब आप सब बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। आज तो हमें से किसी को भी खाना नहीं मिला और अगर ऐसा चलता रहा तो पता नहीं कब तक हमें खाना नहीं मिलेगा। खाना तो दूर की बात है, मुझे तो नहीं लगता कि अब घर में शांति भी रहेगी। घर में 2 टुकड़े हो चुके हैं और दोनों ही अपने अपने पक्ष की बात को सही बता रही हैं। हम एक काम करते हैं, इन दोनों पक्षों को बुलाते हैं और दोनों को ही समझने की कोशिश करते हैं, वरना ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और हम सभी को मिलकर एक बीच का सलूशन निकालना चाहिए जिसकी वजह से दोनों को ही परेशानी ना हो। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। इस तरह जब बहुएं और सास आपस में एक चीज के ऊपर सलूशन नहीं निकाल पा रहे थे, तब घर के मर्द आगे आते हैं और सभी को वहां पर बैठक में बुलाकर शांति से बात करने के लिए बुलाते हैं। पहले घर की बहू बताएंगी कि उन्हें क्या परेशानी होती है, उसके बाद उनकी सास बताएंगी कि क्या ये बात जायज है। तब पहले बहुएं अपना पक्ष रखती हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, सुबह 4 बजे उठकर हमें छत पर खाना बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ठंड लगती है और हमारी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। यहाँ तक कि मैं तो जीने से गिर भी गई थी और मेरे तो बच्चे को ही बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि वो मेरे पीछे से रोता है और मुझे इसे भी सर्दी में ऊपर ले जाना पड़ता है, जिसकी वजह से इसे निमोनिया तक हो गया है। अब 8 महीने का बच्चा खुले हवा में कितनी ही ठंड बर्दाश्त कर पाएगा। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम सुबह 4 बजे उठकर छत पर खाना नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। बहुओं की बात खत्म होने के बाद अब है घर की सास की बारी कि उनका पक्ष क्या है। देखो, हमारे यहाँ गांव में बहुत सालों से यही होता आ रहा है और सभी घर के बेटे को सुबह 6 बजे घर से काम करने के लिए निकलना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। इन्हें तो सिर्फ ठंड में अपनी परेशानी नजर आ रही है कि ऊपर खुले में खाना बनाने में परेशानी हो रही है, लेकिन हम सब भी तो सुबह सुबह खेत में जाकर काम करते हैं और फिर हमारे बच्चे भी तो गांव से इतनी दूर शहर में काम करने जाना पड़ता है उन्हें। अगर इन्हें सुबह जल्दी उठकर खाना नहीं बना कर देंगे तो और कौन देगा? सुनीता की बात सुनकर सभी बहू को बुरा लगता है। तब वो कहती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, हम ऐसा कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा गलत है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, हमने थोड़ा सा गलत कह दिया। हमें 4 बजे उठने में परेशानी नहीं है, लेकिन 4 बजे उठकर जब हम छत पर खाना बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा जुगाड़ कर दिया जाए ताकि हम नीचे ही सर्दियों में कम से कम खाना बना सके। अब कही ना तुमने बिल्कुल समझदारी वाली बात। हमने भी तुम्हें ज्यादा ही कह दिया था, हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती हो तो हम सर्दियों में तुम्हारे नीचे ही रसोई का सेटअप कर देंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमें गर्मी में छत पर खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ ठीक है, नीचे तो हमारे आंगन में बहुत ज्यादा स्पेस है, वहीं पर हम साइड में थोड़ा सा बहू के लिए रसोई बना देंगे ताकि उन्हें बार बार जीने पर सुबह 4 बजे उठकर ऊपर नीचे न करना पड़े। अभी जरूरी नहीं कि सुबह नहा धोकर ही काम करे, 4 बजे उठकर डायरेक्ट खाना बना सकते हैं। इस तरह सास भी बहू की बात समझ जाती है और उनका सलूशन निकालने के लिए मान जाती है और वो सर्दियों में ही कम से कम उनकी रसोई नीचे बनाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद सभी बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, अगर हमारी रसोई नीचे हो गई तो हमें 4 बजे उठने में परेशानी नहीं है। इस तरह सारी समस्या हल हो जाएगी। अरे ये हुई ना बात, जब सभी ने मिलजुल कर बैठकर बात की तो आराम से तो सलूशन तो निकल ही गया। हमें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, अब इससे किसी को भी परेशानी नहीं होगी। इस तरह ठंड में छत पर खाना बनाने वाले गांव में सर्दियों में थोड़ी राहत मिल जाती है और अब बहुओं को नीचे ही रसोई मिल जाती है।